वकील ने या किसी ब्रोकर ने या किसी एजेंट ने या किसी कंसल्टेंट ने या इतने बड़े बड़े वकील इन्होंने रखे हुए हैं या लैंड का काम, किसी ने इनसे ये नहीं कहा कि जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तो 9 डे में लैंड खरीद के निकाल कर इनको एबिलिटी एमडी को दी है, आपने 39 डे में ज़मीन खरीदी है। तो यही 15,000 एकड़ ज़मीन, हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा कर लेते हैं, 17,000 एकड़, सॉरी, यही 17,000, 20,000 में से 17,000 एकड़ ज़मीन, इसको एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट करनी है। ठीक है। अगर 9 डे में होती तो 9 स्कीमें होती, जैसे मैंने कहा ना 45/1 2 3 4 5 6 9, मलिक साहब की 17,000 एकड़ ज़मीन, वहाँ इन्हें एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट हो सकती थी। ठीक है। ठीक, तो वो 39 डे की ज़मीन भेरिया टाउन 4 डे पे मुश्तमिल है। 5 डे तो बाहर जो ज़मीनें हैं जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एमडीए को दी थी, वो 39 डे की लैंड को यहाँ एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट किया कि भाई ये एमडीए एक्ट है, मगर ऐसा नहीं था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 9 डे के अंदर लैंड दी थी। 43 डे में 43 डे का मास्टर प्लान, एमडीए मास्टर प्लान फेज़ 1 और फेज़ 2 बनाया ज़रूर, मगर उसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 43 डे में लैंड नहीं दी थी। अच्छा। अगर मेरे से उस वक्त मशवरा किया जाता, मैं एक बड़ी अहम शख्सियत का नाम नहीं लूँगा, सिंध की बहुत मोअज़्ज़ज़ शख्सियत थी, उन्होंने मुझे बुला के कहा था कि यार मलिक साहब को एक मशवरा चाहिए, ये फंसे हुए हैं, इसको किस तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर, आपका हुक्म, सर आँखों पे। उन्होंने मुझे ब्रिगेडियर हयात साहब के पास भेजा और मलिक साहब से बात भी कराई थी। मलिक साहब ने कहा आ जाना, मैंने कहा ठीक है। मैं चला गया क्लिफ्टन पे, इनका जो दफ्तर है। मलिक साहब तो चले गए, ब्रिगेडियर हयात साहब से मेरी मुलाकात हुई बाकायदा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी आप क्या फरमा रहे हैं। मैंने कहा मैं कोई चीज़ फरमाने नहीं आया, कोई चीज़ देने आए हैं। मैंने कहा कोई चीज़ देने भी नहीं आया। मुझे तो एक इतनी अहम शख्सियत जो उसकी मैं दिल की गहराइयों से इज़्ज़त करता हूँ, और वो मेरे मोहसिन भी है और मेरे बड़े भी हैं, विदाउट कमर्शियल, विदाउट कोई कंसल्टेंसी के, उन्होंने कहा था कि यार ये मसला है, आप थोड़े वो हेल्प कर दें, हेल्प कर दें। सही है। तो छोटा मुँह बड़ी बात, मैं कहा मलिक साहब, मैं कहा, मैं गया तो हयात साहब ने मुझसे कहा कि आप क्या। मैंने कहा नहीं, मलिक साहब कहाँ हैं। कहा मलिक साहब तो चले गए। तो मैंने कहा मैं भी चलता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, वो जो आप कुछ बताना चाह रहे थे। मैंने कहा मैं मलिक साहब को ही बताऊँगा। मैं कसम नहीं खाता, कसम खाने वाला झूठा होता है। अगर मलिक साहब बैठे होते या मलिक साहब उस वक्त मुझ पर फ़ोन पे बात कर लेते तो मैं ये ब्रीफ कर देता, इनको ये फार्मूला दे देता कि मलिक साहब आप जितना बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया, मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, मगर यहाँ पे जो एक ब्लेंडर मिस्टेक हुई है, एमडी एक्ट के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 9 डे में ज़मीन दी है, आपने 39 डे में लैंड खरीदी है। ये लैंड यहाँ पे एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट नहीं हो सकती, जो कि आपने कर ली है, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपको 4 खरब 60 अरब रुपए की पेनल्टी लगा दी है। पेनल्टी नहीं लगाई, पेनल्टी नहीं लगाई। अच्छा, कीमत वसूल कर रहा है, उसकी कीमत वसूल की। और इस 2 हाथों से सलाम है हमारे साबिक चीफ जस्टिस निसार साहब का, यही नाम था शायद, जस्टिस आई डोंट नो सर, मुझे चीफ जस्टिस निसार साहब थे, साकिब निसार साहब, साकिब निसार साहब में बोल, इनको 2 हाथों से 3 बार सलाम है मेरा, कि वो उन्होंने कहा कि ये 16,000 एकड़ ज़मीन 4 खरब 60 अरब रुपए दे दो। पहले उन्होंने मांगे 10 अरब, 10 खरब मांगे, फिर फैसला हुआ, ये हुआ। अच्छा, मलिक साहब भी बिल्कुल मेरी तरह सीधे साधे सूफ़ी आदमी, सूफ़ी मलंग बाबा, मैं तो कहता हूँ इस सदी का वो फरिश्ता है।
वो इसने यस कर दिया। अरे भाई, ये जो मलिक साहब को जो पहले 39 डे की ज़मीन इनको यहाँ पे एडजस्टमेंट या री एडजस्टमेंट करके दी, पहले तो वो गलत थी। तो आपने इसकी कीमत वसूल कर ली, मगर उस 4 डे में किसी की 99 साला लीज ज़मीन थी, किसी की मोरोसी लैंड थी, उसका फैसला नहीं किया। मलिक साहब अपनी जगह पे 1% नहीं 1000% सही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ने वो एरिया उनको अलाट कर दिया, सही, पैसों से, फ्री में नहीं। बिल्कुल ऐसे। फ्री में नहीं किया, पैसों से किया। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब का जस्टिस साकिब निसार इस चीज़ के जिम्मेदार है कि उन्होंने दूसरों की ज़मीन इनको अलाट कर दी। और ब्यूरोक्रेसी को क्या चाहिए था? बाहुकम सुप्रीम कोर्ट 16,000 एकड़ 17,000 एकड़ ज़मीन अलाट करके दे दी। अब मलिक साहब वहाँ पे बड़े उससे प्लानिंग करते हैं। ठीक, प्लानिंग करने के बाद अब वो एमडीए की लैंड तो नहीं हुई, तो अब वहाँ का जो 4 इन्होंने नक्शे शुरू में पास कराए थे, तो ओडीसी भी एमडीए को दे दी, जो कि उनकी अमानत है एमडीए वालों के पास। सही है। ये तो अब प्राइवेट हो गई ना। सही है। अब ये रोड रास्ते जो भी बने हैं वो एमडीए ने तो नहीं बनाए, वो तो मलिक साहब ने बनाए हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये एमडीए की लैंड, एमडीए वाले क्लेम करते हैं हाँ, कि ये ज़मीन हमारी है तो हमें पैसे दिए जाएं। ठीक है। सिंध गवर्नमेंट क्लेम करती है ये ज़मीन हमारी है, हमें पैसे दिए जाएं। और सुप्रीम कोर्ट इंजॉय कर रहा है बैंक में रख के पैसे को कि चलो भाई ये पैसा पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसको तो वही एक्चुअल पैसे देने हैं, और वो जो भी खर्चा आ रहा है तो वो निकल आएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अभी नया केस आजकल में, यानी आज ही मैंने 3-4 खबरें देखी, गेम शुरू हो गई है अब। बहुत अच्छी, यानी मतलब आप क्या कहें कि न्यू डेवलपमेंट न्यू डेवलपमेंट है कि मैं कौन, मैं खामखा, किसी को कुछ पता नहीं। एक किस्सा मैं सुनाऊं, मगर जी, जी। बहुत मैं उसको तमीज़ के सब। दायरे में, कि शेर, एक जंगल का बादशाह था शेर, उसके साथ शेरनी रहती थी। किसी ने शेरनी को छेड़ दिया। बादशाह सलामत जो थे, शेर बादशाह, वो बड़े गुस्से में, उन्होंने कहा जितने भी है पेश हो भाई, मेरी शेरनी को किसने छेड़ा, इसकी इतनी हिम्मत। इसकी हिम्मत। तो वहाँ पे गीदड़, चीता और दूसरा कोई जानवर वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। तो 3-4 चूहे यहाँ भागे, कभी वहाँ भागे, कभी छत पे जाए, कभी नीचे आए। और उन्होंने कहा कि यार ये क्यों परेशान है, ये क्यों भागा भागी कर रहे हैं। तो उनसे पूछा कि क्या बात है, आप परेशान क्यों हो, क्या हो गया? कहता आपको मालूम नहीं है, शेर बादशाह है ना बहुत नाराज है। कहता क्यों? कहा शेरनी को किसी ने छेड़ दिया है, तो सबको दरबार में बुलाया है। तो कहा भाई दरबार में बुलाया है, छेड़ा है, सब बात सही है, मगर आप क्यों परेशान है? कहा सूबे में हमारा भी नाम है। क्या कहा? सही है। अब कहाँ मलिक साहब, हाँ, और कहाँ ये जो एतराज़ात कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, जिसमें मैं माजरत के साथ, हमारी जो अदलियाँ हैं, मलिक साहब के वकील हैं, ये एडवोकेट जनरल है, इनको असल चीज़ मालूम ही नहीं है कि मसला क्या है। जो हो चुका है पहले मसला, जो हो चुका है, ठीक किया जा सकता था, ठीक किया जा सकता है, ठीक हो सकता है और ठीक होगा। अब लोग इंतज़ार में हैं। बेरिया टाउन 10 करोड़ से 2 करोड़ पे आए। भाई वो मलिक साहब है, वो 10 करोड़ से 15 करोड़ रुपए ले जाएगा, वो 9 करोड़ 99 लाख रुपए नहीं करेगा।
अल्लाह उसको सेहत दे। हाँ। फिर उनके साहबजादे हैं हाँ। अली साहब, अली रियाज, और एक इनके कौन है शायद कुरैशी, शाहिद कुरैशी साहब है, जो मार्केटिंग के कंट्री हेड है इनके पास। कंट्री हेड है। कहते हैं मैं पाकिस्तान करने में दुनिया का बादशाह आदमी हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह उनको और इज्जत दे। बहुत इज्जत है। और कहते क्या है कि कराची वाले तो कुछ भी नहीं है, ये तो पंजाब से जो ब्रोकर आए हैं, इन्वेस्टर आए हैं, उन्होंने कराची को चार चांद लगाए हैं। मैं हल्फिया बोलता हूँ कि 60-50% तो मेमन इस्माइली, बिल्कुल गुजराती, बोरी की इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल ऐसे, या फॉरेन Overseas, इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल ऐसे। एक मजमे में उन्होंने अलल ऐलान कहा था कि भाई ये है। अच्छा, इसके बरक्स वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे इधर उधर, कि वो हर स्टेट एजेंसी पे जाके वो केक काटते थे। आप देख लें 100 स्टेट एजेंसियों पे गए जिसमें 75 मेहमान की है, और कहते कि पंजाब के वाले आए थे। और भाई 25 स्टेट एजेंसी है जो पंजाब वालों की ऐसा थी। ही है, ऐसा ही है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मेरे जहन में आ रहा है, वो ये है कि अब पैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पड़े हुए हैं, ज़मीन की कीमत जब तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को नहीं मिली, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर चालान जमा नहीं हुआ, तो उसकी लीज कैसे हो पाएगी? हम कुछ अलग चले गए थे, जी। हम दोबारा असल उस जी, पे जी। आ जाते हैं। मलिक साहब का ये सवाल या उनके वकील का ये सवाल कि हमें तो फॉर एग्जांपल में जी। राउंड फिगर कि हमें 12,000 एकड़ मिली है, बिल्कुल, हम 17,000 एकड़ के पैसे का कैसे दें? कैसे दें? ये इनसे एक ब्लेंडर मिस्टेक हो गई इनके वकीलों से। वहाँ पे नीचे है ना जज साहब के, मेरी तरह कोई रीडर बैठा हुआ था, वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की वेबसाइट पे गया, टका NOC करके निकाल के बैरिया दे दिया। टाइम की NOC निकाली, जो कि 17,000 यानी 16,868 बिल्कुल। एकड़ पे मुश्तमिल थी। वो जस्टिस साहब को दे दी। हाँ, जस्टिस साहब ने कहा कि आप क्या सोए हुए थे? इस ज़मीन का आपने लेआउट बनाया, इस ज़मीन का ये चीज़ की, ये चीज़ की, ये चीज़ की, अब आप कह रहे हो ये। हाँ, अब यहाँ पे हम यही कहेंगे कि ना तजर्बेकार वकील था, उस वकील को तो मलिक साहब को पहली फुर्सत में फारिग कर देना सर एक चाहिए। और भी इशू उस वकील ने उठाया वहाँ पे, उनके लॉयर ने ये कहा है कि ये जो ज़मीन आपने दी है बैरिया टाउन को, इसको आप उस सेट पे दें जिस सेट पे आपने DHA को ज़मीन दी है। तो हमसे जो पैसे लिए जा रहे हैं वो तकरीबन कोई 450 अरब ज़्यादा लिए जा रहे हैं। अगर यही ज़मीन DHA के पास जाती तो 450 अरब कम होता एज़ पर। आप DHA को, ये एक डिफेंस जी, का जी। इदारा है जो हमारा पाकिस्तान का एटमी मवाद इनके पास है, उनकी हिफाजत करनी है, 7-8 लाख जो फ़ौज है वो चलानी है। अक्सर लोगों से मैंने सुना है कि फ़ौज तो बिजनेसमैन हो गई है, कि वो कपड़े का भी काम कर रही है। भाई कपड़े का काम नहीं कर रही, वो कपड़े के काम में जो पैसे लगते थे ना, वो अपनी वर्दियाँ बनाने के लिए इन्हीं जगहों से पैसे लगा के अपने इदारे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। कोई स्कूल खोल रहे हैं तो उन्हीं के बच्चे किसी दूसरी जगह पे जाके प्राइवेट उसमें पैसे देते थे, तो उन्होंने अपने उसके लिए बनाए। तो उन्होंने कोई चीज़ जिसके उन्होंने की है तो वो तो है फौजी, मगर फौजी के बच्चे हैं, मगर इससे पहले वो पाकिस्तानी है ना। अगर कोई काम इन्होंने उस इदारे ने ऐसा किया हुआ है या कर रहा है, तो वो अपने बजट को, जैसे 100 रुपये का बजट है तो वो 50 रुपये पे लेकर इसी तरीके से आया है। वरना पाकिस्तान की GDP या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट तो ऐसी नहीं है आगे इतनी जिससे बड़ा हमारे 7 लाख की फौज जो है लेके चलो। वो संभल गए ठीक है, और वो एटमी मवाद को हिफाजत कर सके। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है। चलो हम कहीं और चले जाएंगे। हाँ सर, हम यहाँ पे आ लीज कैसे जाते दे बैरिया टाउन? हाँ, बैरिया टाउन को लीज ऐसे दे कि पहले तो माजरत के साथ मलिक साहब को भी चाहिए कि उस चौरंड यानी उस एरिया में 17,000 एकड़ में जिनकी प्राइवेट लैंड है, हाँ, उनको या तो ज़मीन उनसे खरीदे ठीक है, या फिर कहीं साइड पे कंपनसेट करके दें इनको,
अगर वो बेचना नहीं चाहते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि मलिक साहब 30 करोड़ की कोई चीज़ बेचे और वो 30 लाख की बेच रहा हो, तो फिर मलिक साहब ने इतना बड़ा जो हाँ ताजमहल बनाया तो उस गोट वाले के लिए तो नहीं बनाया। बिल्कुल ऐसा। तो कहने का मतलब है कि और मलिक साहब ये रकम जो 4 खरब 60 अरब रुपए देने, मेरी नॉलेज के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दे। वो कोर्ट ने ये 20,000 एकड़ ज़मीन को प्लेज किया हुआ है। सर ये थोड़ा सा वजाहत करें। 4 खरब हाँ 60 अरब रुपए के अगेंस्ट ठीक है। जब तक वो नहीं भरेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उसे प्लेज किया हुआ है। अच्छा उस पर मलिक साहब कोई काम नहीं कर सकते। 20,000 एकड़ पे ना वो बेच नहीं सकते। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध तो सेफ है। अगर मलिक साहब आज इस ज़मीन पे बैठे हुए हैं, भले ना 20,000 एकड़ है उनके पास, 25,000 एकड़, किसी के कहने पे 40,000 एकड़ है, तो भाई सर्वे सेटलमेंट पाकिस्तान सैटेलाइट के ज़रिए पाकिस्तान सर्वे भी है। सब मलिक साहब कोई लैंड ग्रैबर थोड़ी है। मलिक साहब वो कीमत अदा कर देंगे मेरे ख्याल में। तो मैं नहीं समझता कि मलिक साहब इतना बड़ा काम में कोई यानी सफ़ेद दूध में मैंगनी डाल दे, ऐसा मैं नहीं समझता। बहुत अच्छा विज़न है, बहुत अच्छा एक्सपोजर है, आईक्यू है, ईक्यू है। इनके नौजवान जो बेटा है अली, उसमें भी वो है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं उसमें। माशाल्लाह। हाँ, आप समझे? बिल्कुल। तो ये चीज़ें बिल्कुल बेकार है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ एक्शन ले लिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने एनओसी कैंसिल कर दी। अरे भाई, जो एनओसी उसने बेचारे ने एनओसी क्यों ली कि लोग कहते थे कि भाई ये इसने अपने बायोलॉज बना रखे थे बहरिया ने जी। ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से नहीं है। तो भाई उसने क्या कहते हैं 16,000 जितनी ज़मीन मिली थी बेचारे ने, उसी के तहत उसने एनओसी ले ली। अब उसके पैसे दिए नहीं दिए ये डिपार्टमेंट का मसला है कि उस बेस पे वो कैंसिल कर रही है नहीं कर रही, तो इसका मतलब नहीं है कि बहरिया टाउन ख़त्म हो नहीं सर, गया। लेकिन नहीं बहरिया तो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता। सारी बात है, इतना बड़ा काम, और आप ही जैसा कहते हैं कि, और बिल्कुल सही बात है कि कराची के बिल्डर इतना बड़ा काम नहीं कर सके जो उसने करके दिखा दिया आके, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन सर बात यह है कि एक 120 गज के मकान वाला बंदा, जो प्लॉट वाला बंदा है, वो अपनी सब लीज़ कैसे लेगा बहरिया से जब तक उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लीज़ नहीं मिलेगी उसको? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत ही अच्छा सवाल किया। मैं अगर मलिक साहब का वकील होता या मैं मलिक साहब की जगह होता, अकल किसी की मेरास नहीं है, ठीक, मेरी नाकस और फितरत के मुताबिक कानून बनता है। बिल्कुल। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 17,000 एकड़ ज़मीन हमने आपको अलाट की, इतने पैसे देने हैं। ठीक है। उसके अगेंस्ट 20,000 एकड़ ज़मीन मेरी प्लेज है। मैं सेल डीड के पास उसी आर्डर को ठीक है। सेल डीड बनाते, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर है ना, मैं लिखता सेल डीड के अंदर, ठीक है। उसका एफबीआर की जो वैल्यू है उसकी स्टैंपिंग कराता, और मैं कोर्ट में जाके ये कहता कि मुझे आज नहीं तो कल ये पैसे देने हैं, इस आर्डर के तहत मैं सेल डीड कर रहा हूँ। आपके आर्डर के मुताबिक जो ज़मीन मुझे अलाट की गई है मैं सेल डीड कर रहा हूँ, ठीक। या ये पूरी की पूरी ज़मीन 17,000 एकड़ ज़मीन है, इसकी स्टैंपिंग दे के, वो तो अलाट हुई है ना, अलाट हुई इसको, वो तो स्टैंपिंग, ये तो बेच रहे हैं, उसका मोटेशन लेना चाहिए मलिक साहब को। ठीक है। डीसी वेस्ट है, क्या लेना चाहिए? म्यूटेशन। कि मुझे बाहुकम 17,000 एकड़ सुप्रीम कोर्ट जो अलाट हुई है, जिसका मैं 4 खरब 60 अरब रुपए में पे करने के लिए मेरा ये शेड्यूल बना है, उसके तहत वो फॉर्म 2 पे वो लिखेगा मुख्तियारकार कि भाई बाहुकुम सुप्रीम कोर्ट 17,000 एकड़ ज़मीन बहरिया टाउन को दी गई, ठीक है। 4 खरब 60 अरब रुपए के अगेंस्ट, और इसका स्केच लगाते हैं। ठीक है।
और इसमें नोट पे ये लिख देते, ये लिखना भी चाहिए टपेदार को, वहाँ के डीसी एसी मुख्तियारकार को, कि इसमें इतने सर्वे लैंड आती है 17,000 एकड़ में, ठीक है, जिसमें जैसे 1,000 एकड़ आती है तो भाई 200 एकड़ मलिक साहब ने खरीदी, 800 एकड़ ज़मीन ये प्राइवेट लैंड है जिस पे मलिक साहब प्लानिंग नहीं कर सकते, ठीक है, वो उसका कंपनसेट ये वो दे या उसकी कीमत दे। और इस तरीके से वो आपके जो पूरी लैंड जो है हाँ वो जो डिस्प्यूट लैंड है वो नोट पे लिखा हुआ है कि भाई ये 800 एकड़ या 500 एकड़ किसी की है, तो उस पे तो नहीं हो सकते। ठीक है। तो मलिक साहब क्या करते हैं, 17,000 एकड़ की प्लानिंग में हाँ, उन जगहों पे प्लानिंग नहीं करते, एमिनिटीज ले आते तो हैं। ये मोटेशन हो गया। सही है। उसी मोटेशन के तहत फिर उन्होंने मुझे प्लॉट बेचा 500 गज का कमर्शियल जिना एवेन्यू पे। ठीक है, मुझे कहते कि भाई वो इसी मोटेशन पे मेरी सेल डीड होती, मैं स्टैंपिंग देता FBR के हिसाब से, और जाके मैं उस सेल डीड्स के होने के बाद मैं मोटेशन करा लेता, तो मैं मालिक हो गया ना, लीज राइट आ गए ना मेरे बैंक पास, एग्री कर लेता उस चीज पे। बैंक सही है। उस पर लोन भी देता। ठीक है, मुझे समझ नहीं आती मुशीरान कौन है? कि मुशीरान कौन है। जब एक किस्सा है ना, जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसके मुशीर थे, रसूल पाक के। रसूल पाक के। तो क्या कि वो जब तक तो निज़ाम बहुत अच्छा चलता था ये वो, अब आप यानी इस मनसब पे आए हैं हाँ, तो ये गड़बड़ कैसे हो रही है। तो कहा कि भाई उसका मुशीर मैं था, अब मेरे मुशीर कोई और आप है। लोग हैं। तो ये मलिक साहब के जितने मुशीर हैं ना, ये सब के सब है ना मलिक साहब को। क्योंकि अब हाँ, बिल्कुल सही करेंगे भाई, जब ये चीज़ मैं नहीं साफ हो बात रही- कर रहा हूँ, हाँ, मैं किसी वकील को भी नहीं जानता, किसी मुशीर को भी नहीं जानता। शाहिद कुरैशी साहब को तो इसलिए जानता हूँ कि वो केक पे केक काटते हैं, तस्वीरें आ रही होती है, तस्वीर आ रही होती है, उसको जानता हूँ, उनके बेटे को जानता हूँ। नहीं, बाकी अब तो मैं सूरत तीसरा हाल ये है ना कि 460 में से तकरीबन बैरिया टाउन 60-65 मेरे ख्याल में दे भी चुका होगा। यार पैसे 14-15% देखे, amount जा मेरी चुकी है। बात सुनो, 15% गई या 90% गई, इशू ये नहीं है। इशू जो था वो मैंने बता दिया, और मलिक साहब अगर ये मेरा इंटरव्यू देख लेंगे तो वो पूरी अपनी वाकई हम forward करने की लीगल कोशिश करेंगे, मलिक साहब तक पहुंचाएं ये बातें। हाँ लीगल टीम को बुला लेंगे, हाँ, कहेंगे कि भाई, और कहेंगे कि आप जज साहब को ये तो बताएं कि ये मेरी जो 20,000 एकड़ ज़मीन जो आपने मुझे दी है 4 खरब 60 अरब रुपए में, ये आज इसकी 8 खरब की वैल्यू है मेरी। ऐसे ही है। तो ये तो आपने प्लेज कर रखी है ना, मैं पैसा अगर नहीं दूंगा या नहीं दे रहा तो भाई इस ज़मीन को आप अपने नाम करा लें, सही। पैसे तो मुझे देने हैं और मैं दूंगा। अब हालात ये है कि एक चीज़ 5 करोड़ की है, आज 3 करोड़ में कोई लेने के लिए तैयार नहीं दरमियान में है, आपने तो ये लटकाया हुआ थोड़ी है, है हाँ, कि बहरिया टाउन की है, बिल्कुल। इसके बाहर भी है। अब आप इस पे आ जाएं कि बहरिया टाउन में पहले 2 लाख रुपए गज बंगला मिलता था, बिल्कुल। आज 50,000 में मिल रहा है। 50,000 का फ्लैट मिलता था, आज 15,000 में मिल रहा है। क्यों? रेट कम नहीं हुआ, वो यूटिलिटीज़ जो हैं, वो यूटिलिटीज़ वो प्राइवेट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बिजली, पानी, सेवरेज प्राइवेट कर रहे हैं। उसका अमाउंट कुछ और होता है, गवर्नमेंट का अमाउंट सब्सिडी मिलती है। वो ज़मीन बेच के उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आते हैं। तो भाई प्राइवेट वाला आदमी अगर करोड़ रुपए लगाएगा, 10 करोड़ लगाएगा, 10 अरब लगाएगा, 10 उस पर 50% नहीं 5% 10% प्रॉफिट होगा तो काम करेगा ना। एक तो टोटल कॉस्ट जो आएगी वो लेगा, उस पर अपनी सर्विसेज चार्जेस लेगा। और हकीकत बताऊं कि मलिक साहब यहाँ पे यूटिलिटीज़ पे कमा नहीं रहे, वो जितनी कीमत लगा रहे हैं और सर्विसेज चार्जेस ले रहे हैं। असल तो अल्लाह ताला ने उनको उस ज़मीन की जो ज़मीन दी थी, भाई वो जिन्ना एवेन्यू पे 500 गज का प्लॉट I think मेरे कज़न ने खुद ने 25 करोड़ का ख़रीदा। मेरा एक कज़न है, 14-15 पे लॉन्च किया हाँ था। माशाल्लाह, 34 इमरान शेखानी मेरा जी, छोटा भाई है, जी जी, उसने वहाँ पे 16 प्रोजेक्ट किए हैं। सही। मुझे इल्म है, वो मुझे कहता था कि जुनैद भाई मैं ज़मीन यहाँ ख़रीद रहा हूँ, यहाँ काम कर रहा हूँ। हालांकि हमारे ख़ानदान में छोटा भी था, माशाल्लाह
उसी से मैंने एक शोरूम लिया जिसमें इसका ऑफिस है। सही। उसने मुझे 5 करोड़ का दिया। ठीक 2 साल या 3 साल के बाद यही शोरूम इसने मुझसे 15 करोड़ रुपए का मांगा। सही। मैंने कहा नहीं यार, बस ये रेंट पे चला दो। तो उसके 5 लाख रुपए मुझे वो रेंट दे रहा है। मैंने भी वहाँ पे, मुझे भी इल्म है, मैं भी ये काम करता हूँ कि हाँ ये लीज नहीं है। मैं जिस दिन चाहूँगा तो ये मेरा जो ये 500 गज पे ये जो शोरूम है ना, इसकी लीज करवा लेंगे इसकी मैं लीज करवा लूँगा। उसमें मुझे मलिक साहब की भी ज़रूरत नहीं है। उसी जज से। नहीं उसी जज से क्यों, कि मैं प्रे ऐसी बनाऊँगा कि वो कोर्ट आर्डर देने पे मजबूर होगी। भाई फैक्ट्स देखती है ना बिल्कुल। कोर्ट, क्या देखती है? एविडेंस एंड फैक्ट्स। ये नहीं है कि भाई ये अबू बकर शेखानी का रिश्तेदार है, या ये मलिक साहब का दोस्त है, या ये फलाने पॉलिटिकल का वो है, इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। ये नहीं, फैक्ट्स देखती है। बिल्कुल। कोर्ट से मैं कहता तो वो उसी चीज़, वही मेरी चीज़ रिलीज होती। अब आदमी इसको नज़ीर बना बना के वो करा ले तो वो अलग बात है। सर यही बात जुनैद भाई, माशाल्लाह ये जो इतना बड़ा आपके पास इल्म है और इतना एक्सपीरियंस है आपका, इसी की बेसिस पे आपने जो ये स्टेप लिया है जीआरबी का, जिसके आप चेयरमैन हैं, और आप लोगों को, अब आई होप कि लोगों को काफ़ी अंदाज़ा हो गया है आपके पूरे इल्म से और उस एक्सपोजर से जो आपके पास मौजूद है, नॉलेज आपके पास मौजूद है ज़मीनों का और इन तमाम चीज़ों का, कि बहरिया के पास भी जो इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद भी इतनी बड़ी मिस्टेक्स उसने की हैं वो आपके नॉलेज के अंदर है। अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अभी भी कर रहे हैं।